कभी आप भी बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा ना करता अच्छा रहता। और होता ये है कि लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं वहीं से। और यही टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का भी। तो व्हाई डू आई रिएक्ट सो क्विकली? इट गिव्स पीपल अ चांस टू टेक एडवांटेज ऑफ मी। मैं तुरंत प्रतिक्रिया क्यों देता हूँ? लोगों को फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। चलिए इसे जानते हैं टैरो स्प्रेड से। टैरो स्प्रेड इसका आंसर देगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या आपका नेचर है, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, क्यों आप रिएक्ट करते हैं, सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस टैरो कार्ड की स्प्रेड में। तो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया, दैट इज पेज ऑफ कप्स। अब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बताती है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन हो। और काइंड हार्टेड होने की वजह से आपको छोटी छोटी चीजें बहुत खुशियां देती हैं। आपके लिए बड़ी बातें, बड़ी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन छोटी चीजों में आपको बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। और छोटी बात को आपको खुशियां देंगी तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब भी कर देती हैं। मेंटली आप डिस्टर्ब भी जल्दी हो जाती हैं। हाईली इमोशनल पर्सन है आप, और इस कारण भी कभी कभी आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर देती हो जो थोड़ा सा बचकाना लग सकता है, थोड़ा सा इमेच्योर लग सकता है, इम्प्रैक्टिकल लग सकता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इस कार्ड की, तो कार्ड कहता है यू आर सो सॉफ्ट, सो काइंड हार्टेड, सो सेंसिटिव पर्सन। और शायद जो लोग ज्यादा सॉफ्ट होते हैं उनकी एनर्जी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। अब देख लेते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट कार्ड, क्योंकि इस कार्ड से हमें पता लगेगा कि आप इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों करते हैं। सेकंड कार्ड निकल कर आया, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अब फाइव ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो ये कहता है कि आपका एक अलग ओपिनियन है, आप एक अलग सोच रखते हैं, और आपका चीजों को देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग। ठीक है, आपकी आदत हो सकती है चाहे प्रॉब्लम किसी की भी हो, लेकिन आप उसमें कूद पड़ते हो। ठीक है, और सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं, वहां पर अपना व्यू पॉइंट आप रखना चाहते हैं। कभी कभी आप सिचुएशन को पूरा समझे बिना ही ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं और वहीं पर बोल देते हैं, जो आपको सही लगता है वह बात आप कह देते हैं। आपने सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया होता, पूरा सुना भी नहीं होता ध्यान से, और आप अपने जवाब दे देते हो। आपको जो लगता है ठीक, आप वो बात कह देते हैं। इसी वजह से आप जरूरत से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसते हुए भी नजर आते हो। ठीक है, आप चीजों को समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, उससे पहले आप प्रतिक्रिया अपनी देनी शुरू कर देते हो। और होता ये है नतीजा कि आप स्ट्रेस और आर्गुमेंट में चले जाते हो, राइट। अब थर्ड कार्ड देख लेते हैं कि आपको जो रिएक्ट आपने किया, ठीक है, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए था या कैसे रिएक्ट आप करते हो। तो यहाँ पर आ गया नाइट ऑफ सोर्ड। सेंसिटिव पर्सन है, ये भी हमें पता लग गया। हमें ये भी पता लग गया कि आपकी ओपिनियन भी औरों से थोड़ी सी अलग है। चीजों को ज्यादा इन डेप्थ आपने जाके चीजों को देखा नहीं, इन्वॉल्व हुए नहीं, बस जो सरफेस पर आपको चीजें दिखाई दी उन चीजों से आपने कुछ ना कुछ कंक्लूड किया, उन चीजों के तहत ही आपने लोगों से बात करी। मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैं इस कार्ड से देख रही हूँ, जो थर्ड कार्ड मेरे पास निकल के आया, दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड। और नाइट ऑफ सोर्ड की जो बात आपको गलत लगती है ना, आप उसको तुरंत रिएक्ट करते हो। ये कार्ड ये कहता है, बिल्कुल आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ कार्ड निकला है ये। तो कार्ड कहता है जो चीज आपको गलत लगती है वो चीज आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो। पेशेंस लेवल कम, पेशेंस नहीं होती, सब्र नहीं होता। ठीक है, और गुस्सा भी आप में ज्यादा आता है, क्योंकि जब इंसान कभी एग्रेशन में जब आएगा तभी रिएक्ट करता है। शांत पर्सन कभी भी रिएक्ट जल्दी से नहीं करता, और गलत बात आपसे बर्दाश्त होती नहीं है, और ना ही गलत बात को आप सपोर्ट करते हो। इस वजह से भी लोग, क्योंकि लोगों को जो वो सुनना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, सिर्फ वो वही सुनना चाहते हैं, उसी से सपोर्ट चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनके विपरीत जाते हो, जो कहना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, आपने वो रिएक्शन तो दिया नहीं, आपने तो एक डिफरेंट रिएक्शन दे दिया। और जब आप एक डिफरेंट रिएक्शन देती हो तो इस वजह से भी लोग ज्यादा डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं कहते फिर। ठीक है, उन्हें समझ में आ जाता है कि आप सॉफ्ट हैं, इमोशनल पर्सन है, आपको चीजों का ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। इस वजह से वो आपके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो समझ जाते हैं कि यू आर अ सॉफ्ट टारगेट। आपको टारगेट करना भी इजी होगा, प्रोवोक करना भी इजी होगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम कि नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है कि लोग आपके रिएक्शन में क्या फायदा लेते हैं। आपने तो रिएक्ट कर दिया, लेकिन लोगों को क्या फायदा हुआ इससे, ये भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। अब सेवन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है
वो एनर्जी ये कहती है कि लोग आपसे फायदा उठा रहे हैं। अब लोग आपसे कैसे फायदा उठाएंगे? आप बातें बोल तो देते हैं और फिर आप बातें भूल भी जाती हैं, बातों को अपने इन डेप्थ आप रखते नहीं है अंदर, लेकिन लोग साइलेंटली उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। होता ये है नतीजा कि वो उसके एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, ग्रुपिज्म फॉर्म करते, गुटबाजियां करते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे प्रोवोक करना है, कैसे उकसाना है आपको किसी भी काम के लिए। क्योंकि जिस इंसान में क्रोध गुस्सा ज्यादा होता है उस इंसान को रास्ते से हटाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा आप एक सॉफ्ट टारगेट भी बन जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, और आपकी करंट पोजीशन से आपको साइडलाइन करना बहुत आसान हो जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है। और लोग आपसे चीजें शेयर करना बंद कर देते हैं, आपको चीजें नहीं बताते हैं। अगर आप पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं बताया तो कहते हैं कि नहीं, आप जल्दी रिएक्ट करते हो इसलिए हमने इस चीज को नहीं बताया आपको। ओवरऑल जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो डिक्लेयर ही कर देते हैं एक तरीके से कि यू आर इमेच्योर, यू आर इम्पेशेंट, और आप अपने अंदर सीक्रेट्स रख नहीं सकती हो, ठीक है। कभी कभी यहाँ तक भी आपको जता देते हैं कि जो भी कुछ हुआ ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो आपके रिएक्शन की वजह से हुआ, अदरवाइज सिचुएशन इतनी खराब वर्स्ट नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर ये एनर्जी इस तरह की बात बता रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? लोगों ने आपको सॉफ्ट टारगेट भी बना दिया, उन्होंने एडवांटेज लेने का भी सोच लिया, तो इससे बचा कैसे जाए, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए? इसके लिए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफी पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया है। तो क्वीन ऑफ जो वॉन्ड्स है वो कहते हैं पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये कार्ड कहता है पहले ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, फिर एक्शन लो। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पेशेंस का कार्ड बताता है आपको कि कभी कभी साइलेंस रहना भी बेहतर होता है, क्योंकि साइलेंस भी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। रीजन उसका ये है कि जब आप साइलेंट होते हैं तो आपकी इंट्यूशन काम कर रही होती है, क्योंकि आपको दूसरों के मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना, आपका फोकस खुद पर, अपने गोल्स पर, अपने टारगेट्स को अचीव करने पर होना चाहिए। और जब आप अपना गोल, अपने टारगेट अचीव करने पर लगाते हैं तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, जो दूसरों की तरफ एनर्जी आपकी जा रही है, वो एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं सेव होती है। और खास तौर पर लोगों पर नजर रखो, ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन नजर सब पे रखनी है, ऑब्जर्व सबको करना है, और बोलने से पहले आपको सोचना जरूरी है। क्यों सोचना जरूरी है? क्योंकि लोग आपको प्रोवोक करेंगे, जिससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, और जो वो कराना चाहते हैं फिर वो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अपनी ही बात आपको रखनी है, कॉन्फिडेंस के साथ रखनी है, बट पोलाइट वे में रखनी है, और दूसरों के मामलों में ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना। और डू नॉट गिव गाइडेंस और एडवाइस until and unless you become the part of the certain topic। जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक आपने कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना ही होगा। क्या समझना होगा? आपको समझना होगा कि आपके वर्ड्स की, आपके बोले गए एक एक शब्द की वैल्यू है, आपको उनको बना के रखना है, वे बहुत कीमती हैं। आपके विचार, आपको हर किसी के ऊपर उसे इन्वेस्ट नहीं करना, सोच समझ कर अपने शब्दों को बोलना है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग से निकल कर आता है कि जब आप रिएक्ट करते हो तो कंट्रोल लोगों के हाथ में चला जाता है, और वहीं पर आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, ठीक है, आप रिस्पॉन्स करते हो तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी आपके पास 5 कार्ड्स की रीडिंग, ठीक है, कि लोग आपकी प्रतिक्रिया का फायदा क्यों उठाते हैं। यहाँ पे जो कुल मिला के जो समझ में आया, इमोशंस आ गए हैं, इमोशन से मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, मेंटल डिस्टर्बेंस से एग्रेशन आया, एग्रेशन से स्ट्रेटेजी प्लान नहीं कर पाए प्रॉपर, लोगों को आपने मौका दे दिया, लोगों ने स्ट्रेटेजी प्लान करी और उसका आपको खामियाजा ये भरना पड़ा कि आपको अब शांत रहना होगा, चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा, घबराना नहीं है। ये चीजें धीरे धीरे आती है लेकिन आएंगी जरूर।